नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात फिर से आज फर्जीवाल की करने वाला हूं। एक नया खुलासा हुआ है, आरटीआई दाखिल की गई थी, उससे ये मालूम पड़ा है कि इस फर्जीवाल एंड गैंग ने जो ढिंडोरा पीटता है दिल्ली सरकार के मॉडल का, इसने अपने मंत्रियों का और उनके रिश्तेदारों का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं करवाया, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाया और करोड़ों रुपए का भुगतान उसमें दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। ये खुलासा एक आरटीआई दस्तावेज से हुआ है, जिसमें केजरीवाल के मंत्री हैं गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, खुद केजरीवाल, उनकी धर्मपत्नी मनीष सिसोदिया की धर्मपत्नी, जिनके ऊपर करोड़ों रुपया सरकारी अस्पताल में खर्चा ना करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भुगतान दिल्ली सरकार ने किया है। एक झूठ बोलने की सीमा होती है। एक जो पक्षी और पशु या जानवर की श्रेणी में आता है गिरगिट, इस गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले केजरीवाल ने सारी सीमाएं झूठ बोलने की लांघ दी हैं। अब ये किस हद तक जाएगा, ये फैसला जनता को करना है कि जगह जगह जहां भी जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या इसके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो दिल्ली मॉडल पेश किया जाता है। अमेरिका या बाहर के देशों में समाचार पत्रों में अपने मंत्रियों की तारीफ करवाई जाती है कि दिल्ली का मॉडल क्या है। मोहल्ला क्लिनिक तो बनाए गए, लेकिन उसमें दवाइयां जो दी जा रही हैं वो पैरासीटामोल के अलावा वहां कुछ भी नहीं है। डॉक्टर्स का इंतजाम नहीं है। ये कहता है कि दिल्ली वासियों का इलाज मुफ्त में कराया जा रहा है, लेकिन इस फर्जीवाल से, इस नटवर लाल से ये कोई पूछने वाला नहीं है कि दिल्ली वासियों का इलाज तुम सरकारी हॉस्पिटल में कर रहे हो, लेकिन अपना और अपने परिचितों का इलाज तुम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस आधार पर कर रहे हो। ये शिक्षा मॉडल की बात करता है कि दिल्ली में नया स्कूल कॉलेज बनवाए जा रहे हैं, तो इनके सभी मंत्रियों के बच्चे, विधायकों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं। अगर दिल्ली मॉडल इतना ही अच्छा है तो केजरीवाल, ये जो तुमने बिलों का भुगतान किया है, ये किस आधार पर किया है। ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आपने फिजूल खर्ची में खर्च कर दिया है। जनता को मूर्ख बना रहे हो, देश को मूर्ख बना रहे हो कि दिल्ली मॉडल क्या है। कल भी एक गंगानगर की रैली में भगवंत मान और केजरीवाल गए हुए थे। गहलोत सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे थे। केजरीवाल ने ये घोषणा की वहां पर कि राजस्थान में जब हमारी सरकार आएगी तो मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। अब केजरीवाल बोलते बोलते यहां तक बोल गया कि मैं दिल्ली वासियों को 12 लाख नौकरियां दे चुका हूं। अब बताइए कि 12 लाख नौकरियां दिल्ली सरकार में खुद नहीं है, लेकिन इस फर्जीवाल ने 12 लाख नौकरियां गंगानगर की रैली में बता दी। 12 लाख नौकरियां जब दिल्ली सरकार के पास खुद ही नहीं है, वहां इतने कर्मचारी ही नहीं है, तो ये 12 लाख नौकरियां कहां से देगा। इसी तरह ये फर्जीवाल जगह जगह जाकर नौटंकी करता है। कल भी अपने आप को आम आदमी कह रहा था कि मैं एक आम आदमी हूं और मैंने दिल्ली में और पंजाब में इतना काम करके दिखाया है कि देश विदेश में हमारे मॉडल की तारीफ हो रही है। कल भी ये मोदी को फर्जी डिग्री वाला बता रहा था कि फर्जी डिग्री लेकर कोई महान नहीं हो जाता। तो केजरीवाल, तुम कल अपने आप को पढ़ा लिखा आईआईटीएन बता रहे थे, तो तुम्हारे घोटालों
और तुम्हारे भ्रष्टाचार की पोल आने वाले दिनों में ऐसी खुलेगी कि तुम आज तो बचने का रास्ता ढूंढ रहे हो कि मोदी तुम्हें जेल ना भेजे, सीबीआई तुम्हें जेल ना भेजे, ईडी तुम्हें गिरफ्तार ना करे, लेकिन तुम अपने आप ही उस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हो कि तुम्हें सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के साथ जेल में बैठकर लूडो खेलनी पड़ेगी। ये सत्य है केजरीवाल, फर्जीवाल, नटवरलाल और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले केजरीवाल कि तुम्हें लूडो तो तिहाड़ जेल में खेलनी ही पड़ेगी अपने मंत्रियों के साथ। जब आप अपनी कथनी और करनी जनता के सामने बताते हो तो वहां ये नहीं बताते कि तुम्हारे दो दो मंत्री जेल में बंद क्यों हैं, कौन सी आबकारी नीति तुम्हारी सरकार ने बनाई थी जिसमें मनीष सिसोदिया जेल में हैं, कौन सा हवाला कांड तुमने किया केजरीवाल जो सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। फिलहाल उसे कुछ दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हुई है, लेकिन वो एक हवाला कांड में कोर्ट द्वारा सजाए याफ्ता हो चुका है, लेकिन बीमारी का बहाना करके अभी जेल से बाहर है। तो ये फर्जीवाल जो अपनी चिकित्सा मॉडल का पूरे देश विदेश में ढिंडोरा पीट रहा है, तो केजरीवाल तुमने जो 23 से 24 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च किए हैं, उसके अलावा जो तुमने खर्चा अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल पर किया है, वो कौन से हॉस्पिटल में इलाज कराया, अपने मुंह से जनता को बताइए, क्योंकि आरटीआई में तो सारा खुलासा हो चुका है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इलाज मैक्स हॉस्पिटल में हुआ है। इन दोनों पर 50 लाख रुपए से ऊपर का खर्चे का भुगतान दिल्ली सरकार ने किया है। इसी तरह मनीष सिसोदिया की घरवाली सीमा सिसोदिया, जिनका इलाज LNJP यानी सरकारी अस्पताल में चल रहा था, उन्होंने अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराने से इनकार कर दिया। उनका इलाज अपोलो हॉस्पिटल से चल रहा है, जहां करोड़ों का भुगतान अब तक किया जा चुका है। एम्स जैसे संस्थान में ये लोग इलाज नहीं करवाते क्योंकि वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, और अपने सरकारी अस्पतालों में इलाज इसलिए नहीं करवाते क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी जान को वहां खुद से ही खतरा है। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जनता के सामने इस तरह का प्रचार करेंगे क्योंकि 50 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट इसका महीने का मीडिया को जाता है। तो मीडिया वाले दन दनाते हुए इसकी तारीफ करते हैं कि केजरीवाल मॉडल है। वाकई केजरीवाल एक मॉडल है, फर्जीवाल मॉडल है, नटवरलाल मॉडल है। जिस दिन ये व्यक्ति जेल के अंदर जाएगा, उस दिन जनता पूरी तरह से समझ जाएगी कि इसका नाम केजरीवाल नहीं, मिस्टर फर्जीवाल होना चाहिए था। तो ये जो केजरीवाल कल गंगानगर की रैली में भी बोल रहा था कि मैंने 12 लाख नौकरियां दे दी बेरोजगारों को दिल्ली में। अरे भाई, दिल्ली इतना बड़ा प्रदेश नहीं है, एक जिले के बराबर का प्रदेश है। ऐसे कोई वहाँ संसाधन नहीं है, आधे से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ केंद्र सरकार के काम करते हैं। तो केजरीवाल 12 लाख नौकरी कहाँ दी, कौन से विभाग में दी, कृपया करके अखबार में प्रकाशित करवाइए, क्योंकि तुम्हारा बजट तो 50 करोड़ रुपए महीने का है ना विज्ञापन का। तो ये जनता को बताइए। रैलियों में इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है कि इससे शरीफ आदमी, इससे आम आदमी हिंदुस्तान में ना पैदा हुआ ना होगा। लेकिन ये फर्जीवाल ज़्यादा दिन तक जनता की आंख में अब धूल झोंक नहीं सकता, क्योंकि इसी वर्ष 2023 में इसके पापों का, इसके भ्रष्टाचारों का जो खुलासा अब तक हुआ है, अपने शीश महल प्रकरण का, ये कहीं जिक्र नहीं करता कि कोरोना की वेव में किस तरह से 54 करोड़ रुपए इसने अपने शीश महल बनाने पर खर्च कर दिए।
तो ये केजरीवाल इसी वर्ष मनीष सिसोदिया के साथ, सत्येंद्र जैन के साथ आपको तिहाड़ जेल में लूडो खेलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब ये शतरंज तो खेल नहीं पाएगा, इसकी शतरंज की बिसात फेल हो चुकी है। लूडो ही इन दोनों के साथ ये खेलेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले कंटेंट में फिर मिलेंगे। अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।